भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के किसान नेताओं ने थानेसर में प्रेस वार्ता कर कहा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के नाम पर हो रही धांधली को रोकने के लिए सरकार से हुई बैठक। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के किसान नेता संजीव, दिलबाग, बलविंदर व अन्य किसान नेताओं ने सोमवार शाम को थानेसर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के नाम पर बड़ी धांधली हो रही है, जिसको लेकर सरकार व किसानों के बीच एक अहम बैठक हुई है, जिसमें सरकार ने किसानों की मांग को मान लिया है। उन्होंने कहा कि पोर्टल माफिया गलत तरीके से किसानों का रजिस्ट्रेशन कर सरकार व किसानों के लिए परेशानी बने हुए थे। यह लोग धार्मिक स्थलों, पंचायत जमीनों, कंपनी आदि प्रकार की जमीनों का रजिस्ट्रेशन कर प्रतिवर्ष करीब लगभग 80 लाख टन प्रति जिले का घोटाला कर रहे थे। अगर पूरे हरियाणा की बात की जाए तो करीब 2000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का नुकसान सरकार को पहुंच रहा था, जिसको रोकने के लिए अब उनकी सरकार के साथ बैठक हुई और इसको रोकने के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। जय जवान जय किसान। परसों कृषि भवन पंचकूला में वहाँ पर सीएम सेक्रेटरी राजेश खुल्लर और कृषि विभाग के जो सीनियर एआईएस अफसर थे निरहरी बांगड़ जी और उनके साथ ई टेंडरिंग के जो यहाँ पर डीसी थे कुरुक्षेत्र, अब वो उसके डायरेक्टर हैं। तो वहाँ पर जो धान का पोर्टल माफिया एक्टिव था, जो कॉलोनियाँ कटी हुई थी उसका भी पोर्टल चढ़ा लेते थे, जैसे गुरुद्वारा और सोसाइटी की ज़मीनें थी, पुलिस लाइन या खेल ग्राउंड, उसका भी पोर्टल चढ़ा लेते थे वो। और इसमें सरकार के साथ भी बड़ी ठगी लगती थी और उसमें किसानों का भी बहुत भारी नुकसान होता था। फिर उसमें वहाँ पर बैठकर हमारी 5 घंटे वार्ता चली, बड़े अच्छे माहौल में चली। उसमें सामने स्क्रीन पे चला के हमने स्पष्ट रूप से दिखाया कि ये स्कूल है, आप इसका पोर्टल करके देखो। तो स्कूल का भी पोर्टल चढ़ गया, तो उसमें सुधार किया गया। अब कोई भी अगर पोर्टल कराएगा उसमें जो मालिक है उसके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा और उसका आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया गया। अगर कोई भी ठेकेदार किसी मालिक की ज़मीन को चढ़ाएगा उसको मालिक का आधार कार्ड और उसका ओटीपी नंबर देना पड़ेगा, तो मालिक को भी पता होना चाहिए मेरी ज़मीन किसने पोर्टल पे चढ़ाई है। और दूसरा, जो गुरुद्वारे की, सोसाइटी की, जितनी भी मंदिर की ज़मीनें हैं पंचायत की है, वो भी उसका एफिडेविट देना पड़ेगा। जो उस समय पावर में आया उसका मेंबर बना हुआ, उसका आधार कार्ड और उसका मोबाइल नंबर से आपको अब दर्ज कराना पड़ेगा। और जो पोर्टल एक ज़िले से दूसरे ज़िले में कराते थे उसमें भी जो पोर्टल पे चढ़ाएगा उसको अपना ब्यौरा देना पड़ेगा कि मेरे दूसरे ज़िले में ज़मीन है। अभी क्या हुआ था, एक माफिया ने, पोर्टल माफिया ने जज्जर में 800 क्विंटल का पोर्टल कराया और अम्बाड़ा में उसने 10 क्विंटल का कराया। उसने 800 क्विंटल जज्जर में भी बेच चुका है और 810 क्विंटल अम्बाड़ा जिले में भी बेच चुका है। तो इसमें बहुत बड़ा फेरबदल किया गया। अब जो भी माफिया गलत तरीके से इसमें पोर्टल पे दर्ज कराएगा उसी समय वहाँ से एफआईआर दर्ज थाने में चली जाएगी। फिर उसको जिस किसान की ज़मीन है उसका एफिडेविट देना पड़ेगा एफआईआर दर्ज रद्द कराने के लिए। जिन लोग चढ़ा चुके हैं पहले जी, तो क्या उनके ऊपर कोई सरकार एक्शन लेगी? ये बातचीत हुई आपकी? नहीं, अब आगे से नए तरीके से आगे होगा। अब पिछला जो हो चुका है उसमें सुधार अब आगे के लिए किया गया। पहली तो बात है कि अब वो करा नहीं सकेगा। जैसे 2 भाई हैं तो जमीन 10 किले या 20 किले है, तो उसका कैसे करेगा? उसमें भी वहां पर बैठकर हर बारीक की चीज पर मंथन हुआ कि 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, जो खाते की जमीन होती है उसमें जो एक भाई कराएगा, अगर उसने 10 किले है, अगर वो 10 किले कराएगा तो उसका भाई उसको तुरंत बोलेगा कि मेरी इसमें जमीन है। फिर वो अपना ओटीपी नंबर देगा, दूसरा भाई उसको बदल सकता है, वो वापसी दोबारा दूसरा भाई उसको चेंज कर सकता है। तो क्या अच्छा फैसला है सरकार? इसमें हमारे सभी किसान संगठन के सदस्य बैठे हुए थे। वहाँ पर अमरजीत जी, तेजवीर जी और सिरसा से मंदी मनवाड़ जी, तो सभी ने इसमें सहमति जताई। और वहाँ पर मौके पे ये देखा गया कि हम गलत तरीके से पोर्टल करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं मोबाइल और बिना आधार कार्ड के। तो अब आगे से ऐसा नहीं हो सकता
और बहुत बारीकी में इसमें पारदर्शिता लाई जाएगी, क्योंकि सरकार ने यह कहा कि अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो हम आने वाले समय में किसानों की जो पैदावार बढ़ रही है उसको हम 40 क्विंटल तक कर देंगे, जिसमें किसानों को लाभ पहुंचे। क्या नाम है आपका? मैं संजीव आलमपुर, प्रदेश महासचिव शहीद भगत सिंह भारतीय किसान यूनियन। ये दो सवाल हैं इसमें। एक तो ये कि जो नुकसान है वो किसान को किस प्रकार से नुकसान होता था इसका, और सरकार को किस प्रकार से होता था, और दूसरा जो अब तक नुकसान की अगर बात की जाए, जब से पोर्टल जारी हुआ प्रति वर्ष की भी अगर आंकड़ा देखा जाए तो प्रति वर्ष कितना नुकसान इससे होता होगा? देखिए, मैं अपने ज़िले की बात करता हूँ। हमारे कुरुक्षेत्र में 80 लाख टन का टारगेट था, जो 90 लाख टन से भी ऊपर चला गया, जो डीसी के लिए अब समस्या बन चुका है। अब हमारे जो ज़िले में बाढ़ आई थी, जो फसल तैयार होकर अब मंडी में आनी थी, अब उन किसानों को समस्या है, डीसी कह रहा है कि टारगेट से ऊपर चले गया। तो ये सब पोर्टल माफिया थे, उनके कारण हो रहा है। तो उसमें हमारे आने वाले समय में किसानों को फायदा होगा कि इसमें जिसकी ज़मीन होगी उसी का ही पोर्टल हो पाएगा। गलत ज़मीनों का, स्कूलों का, ग्राउंड का, जिनमें कॉलोनियाँ कट चुकी है, उनका पोर्टल जब नहीं होगा तो उसमें सही किसानों को लाभ पहुंचेगा। नुकसान कैसे होता था? सवाल ये कि नुकसान किस प्रकार? नुकसान इसलिए होता था, उसमें कोई भी जो चोर होता था, जिस तरीके से एंट्री करता था, उसको अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नहीं देना पड़ता था। कोई भी जाके मेरा फसल मेरा पोर्टल पे जाके किसी की भी ज़मीन खोल के देखता था, वो पोर्टल करा सकता था। पहले उसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था कि आप मालिक का एफिडेविट दे या उसका मोबाइल नंबर दे। तो कितना, अगर आंकड़े की बात की जाए तो प्रति वर्ष कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कितना इस गलत तरीके से जो पोर्टल पे वो होता था, लगभग कितना होता? इसमें उन्होंने हरियाणा का जो डाटा निकाला था, उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि हमें 2000 करोड़ के आसपास नुकसान हो रहा है, और इसमें जो दूसरे स्टेटों से भी धान आती थी वो भी गलत तरीके से, उस पर भी रोक लगेगी। तो आगे सरकार ने इन लोगों के ऊपर कोई एक्शन लेने की बात कही है? हाँ, अगर जब वो इस पोर्टल पे जाएगा और अगर वो मालिक का मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नहीं दे पाएगा, फिर उससे उस ऑप्शन में ये पूछा जाएगा कि आप अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड दें। अगर वो अपना आधार कार्ड भी नहीं दे पाएगा, उसी समय ये पता चल जाएगा कि ये चोर है, और उस पर FIR दर्ज उस पर चली जाएगी, जहाँ बैठा हो CSC पे ये काम कर रहा है। तो जो इन लोगों के खिलाफ नहीं होगी, जो मतलब अब तक हुआ है, इनके खिलाफ कोई एक्शन? इस पे अभी कोई बात नहीं हुई है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, तो इसकी जांच चल रही है। वैसे जांच चल रही है। हमने सरकार से कहा था कि पहले सेलरों के आगे जब धान पकड़ा गया था तो आप लोगों ने उनको बाद में छोड़ दिया गया था, तो उन्होंने जीरी खरीदने से मना कर दिया था। फिर हमने जीट रोड को रोका था, फिर उनकी उस हवज में FIR दर्ज कैंसिल हुई थी, और तब जीरी की खरीद शुरू हुई थी। ये जो पोर्टल पे चढ़ाते थे उस बारे में क्या मीटिंग हुई थी? ऐसे था, जो इन्होंने कायदा कानून बनाया था उसके ऊपर अमल नहीं किया गया, ना अमल में लाया गया है। नाम रखा था सिर्फ पोर्टल करना, लेकिन उसमें धांधली होती थी। धांधली ऐसी होती थी जैसे जो जिसकी लाठी उसकी बहन, जो जाके अपना पोर्टल करा लेता था दूसरे किसानों का भी, वो परेशान होते थे। फिर वो उसका तरला करते, फिर उससे फ़ोन करवाते थे, वो फ़ोन करते, वो नंबर आएगा, जो नंबर आएगा वो नंबर फिर देते थे, फिर चेंज होता था। अब इन्होंने हमारे किसान यूनियन के जो वर्कर, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने ये बहुत तगड़ी उपलब्धि पैदा की है, बहुत तगड़ी इनकी जीत हुई है, जो इन्होंने सरकार के कारणों तक ये बात बताई है कि सरकार ही इसको ख़राब करने वाली है। सरकार के नुमाइंदे इसको ख़राब करते हैं अपने लालच के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। इसमें सारा हाथ जो सरकार का होता है और उनके मुलाजमों का होता है, उनके जो सिस्टम होता है। अब ये इन्होंने हमारे ये जो भाई परिवार है हमारा, जो किसान यूनियन का, इन्होंने बड़ी हिम्मत की, और ख़ास तौर पे प्रेस की बहुत हिम्मत है। प्रेस ने बहुत हमारा योगदान दिया है। प्रेस ही हमें बचा रही है। अगर प्रेस ना हमें बचाती तो हमें और भी हम लूट जाते। अभी ये जो आप हमारा मीडिया में, प्रेस में जो लगा रहे हैं, इससे सरकार को डर और भय बना हुआ है भी अब ये किसान जागृत हैं, किसान ऐसी धांधली नहीं होने देंगे। लेकिन पहले बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है हमारा। तो क्या धांधली कुछ आप बता रहे थे पेवा में? हाँ, पेवा में जो मंत्री जी थे, उन्होंने अपने परिवार के नाम, हमारी ज़मीनों के उनके नाम हुआ था। हमें समझ नहीं उन्हें कैसे करवा लिया। अभी बड़ी तरले से, मेहनत से करके दोबारा जैसे हमने दबका मारते हैं, आपकी कंप्लेंट करेंगे, आपका हम नारे लगाएंगे, जिंदाबाद हम आपके ब्लॉकेज करेंगे, रास्ते ब्लॉक करेंगे, फिर वो हमारा ठीक करना आप शुरू किया है।
तो इसलिए हमें बड़ी दिक्कतें आई हैं। तो ये किसानों के लिए फायदा है इसमें? किसानों के लिए अब फायदा है, पहले नुकसान था। पहले एक ट्रक कहीं ना सरकार का भी चूना लग रहा था कहीं ना। सरकार को तो बहुत लग रहा था, जब जीरी है ही नहीं, जीरी की मैंशन झूठी कर रहा है, झूठा शैलर में जा रहा है, झूठा हर चीज़, ना चावल है ना कुछ भी है, ना कुछ भी, सब झूठा चल रहा था। स्कैंडल है। पैसा बड़ा तगड़ा स्कैंडल, बहुत तगड़ा। और इस सरकार में आया पहली बार, बाकी सरकारों में पहले है पोर्टल नहीं था, पोर्टल अब हुआ है। ये संघ की सरकार में, बीजेपी सरकार में इन्होंने इतनी धांधली मचा दी जिसका अंत नहीं है। किसान तो दुखी है, ये इसमें हर आदमी दुखी हो चुका है, मजदूर। इसका जो फायदा तो किन लोगों को पहुंच रहा था? इसका फ़ायदा इसका इसलिए पहुंच रहा था कि जैसे मेरी ज़मीन है, मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ ज़मीन के बारे में होता, किसान इतने क्वालिफाइड नहीं होते, उनकी मजबूरी होती है। पोर्टल माफिया थे पोर्टल माफिया जो है उनको मिसगाइड कर लेता था, अब ये नहीं होगा, अब टाइम निकल गया है, अब उसका ये लाओ, इसका लाओ, इतने पेपर हो नहीं पाते थे। अब इन्होंने पेपरों के ऊपर बंधन किया है, इन बंधन के बराबर अब हमारा जो पोर्टल ठीक होगा, अब किसानों को फायदा होगा, सरकार भी बचेगी। ये जो हाँ, आगे जो है शैलर वालों का कई जगह पकड़े हमने, कोई इन्होंने सरकार ने कोई इसका अमल नहीं किया, कोई सरकार का हाथ होता है उसमें, उनको भी सब कुछ जाता है बीच में, तो इसलिए हम बहुत परेशान थे। अभी हमें कुछ रियायत मिली है और आगे उम्मीद है कि इसमें जो आपका साथ रहा, मीडिया का साथ रहा, तो हम जीतेंगे और आगे चलते रहेंगे और हमारा फायदा होगा।